पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे। नई अपडेट इसमें यह है कि मुख्य आरोपी उमा आजाद को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया है। इससे पहले पोस्ट कोड 962 जो कि सचिवालय क्लर्क भर्ती है, उसमें ये उमा आजाद न्यायिक हिरासत में चल रही थी कि यहां पर देखिए पोस्ट कोड 817 में भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। न जाने इस महिला ने कितने क्वेश्चन पेपर्स को लीक किया है, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हर क्वेश्चन पेपर को लीक करने में यही एक मुख्य आरोपी मानी जा रही है। हालांकि बाकी भी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन पूरे मामले की किंगपिन यही महिला बनकर रह गई है, जिस वजह से हजारों अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंतजार उन्हें अभी तक अपने रिजल्ट घोषित होने का करना पड़ रहा है। JOIT पोस्ट कोड 817 में ये जानकारी निकलकर सामने आई है और पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी इसलिए भी बहुत ज्यादा हताश है क्योंकि पहले तो इन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, फिर जाकर कोर्ट से जब डिसीजन आया सामने इनके फेवर में, तो फिर यहां सरकार की ओर से हवाला दिया जा रहा है कि इसमें पेपर लीक हुआ है, FIR दर्ज है, जब तक पूरी जांच नहीं होती कैसे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब विरोधी स्वर काफी ज्यादा उठ गए हैं और अभ्यर्थी भी मान नहीं रहे हैं। क्रमिक अनशन इनकी ओर से जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने तो यह भी अब स्टेटमेंट दे दी है कि जब जब ये धरना करने आते हैं या अनशन पर बैठते हैं तब ही क्यों गिरफ्तारियां होती हैं, तब ही क्यों इस तरह की हलचल नजर आती है। सरकार रिजल्ट तो घोषित करती नहीं, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला यहां पर जरूर शुरू हो जाता है। तो क्या केवल इन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है या सिर्फ ये चेताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये अनशन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए अब सरकार भी सतर्क हो गई है इस मामले में और ज्यादा गिरफ्तारियां इसीलिए हो रही हैं। तो अभी पिछले 8-9 महीने में ये गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? जब क्रमिक अनशन पर ये बैठे तभी इस मामले में इतनी ज्यादा तेजी क्यों आई? और ये तेजी रिजल्ट घोषित करने पर आनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी एक तरह से हलचल सचिवालय में या सरकार में नजर नहीं आ रही है। यह भी इनकी ओर से आरोप लगाया गया है। एक और जानकारी जो कि पोस्ट कोड 962 से जुड़ी ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इसमें क्योंकि पहले 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं और 2 नई गिरफ्तारियां फिर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति शिमला का बताया जा रहा है जो आरोपी है और एक हमीरपुर का है, यानी कि जांच अब शिमला तक पहुंच गई है। हालात देखिए किस तरह के बन रहे हैं। पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क भर्ती है और इसमें भी इंतजार ही अभी तक रिजल्ट घोषित होने का हो रहा है, लेकिन गिरफ्तारियां भी थमने का नाम इस पोस्ट कोड में नहीं ले रही हैं। 2 और नई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जैसा कि हमने कहा कि जांच देखिए शिमला तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के। बेरोजगारी किसी से छुपा नहीं है। 10-12 लाख के आसपास प्रदेश में बेरोजगार हैं और इस बीच जो पेपर पहले हो रहे थे उनमें पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे थे। 4 गिरफ्तारियां और हुई है पेपर लीक में। आपको बता दें, JOIT पोस्ट कोड 817 में उमा आजाद फिर गिरफ्तार हो गई है और इनको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सचिवालय क्लर्क भर्ती के मामले में न्यायिक हिरासत में ये चल रही थी और अब इनको JOIT 817 में गिरफ्तारी के बाद अदालत ने इनको जो है वो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और ये मुख्य किंगपिन है, जो कह सकते हैं आप पेपर लीक की उसको माफिया कहिए, ये है। इनको आरोप लगे, हालांकि अब केस तो चला हुआ है, लेकिन इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले इनको जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उसके ही दूसरे दिन ये किसी और केस में फंस गई। तो अब इनको JOIT 817 में जो है वो और गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जून 2023 को पोस्ट कोड 817 में दर्ज FIR में उमा आजाद के बेटे निखिल, पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर, आयोग के चालक चपरासी और पूर्व सचिव का चालक समेत 12 आरोपी जो है वो नामजद हैं। अब इस मामले में उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया है और जो उमा का बेटा है निखिल, इसने भी इसी परीक्षा में जो है वो अभ्यर्थी था जो कि मेरिट में रहा था, यानी इसको मेरिट अच्छे अंक मिले थे और मेरिट में रहा था। अब इस मामले में उमा आजाद की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में जांच एजेंसी ने आरोपी को अदालत में पेश किया है। उसके बाद अब 3 दिन की जो है वो रिमांड मिली है और जो SP विजिलेंस है राहुल नाथ, उनका कहना है कि आरोपी उमा आजाद को JOIT 817 में गिरफ्तार किया गया है और आगामी जांच जारी है। तो 817 जहां अभ्यर्थी यहां पर जो है वो शिमला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका जो है वो क्रमिक अनशन चल रहा है जो लगातार आप कह सकते हैं आगे जारी रहेगा। और इन्होंने आज क्या शब्द कहे हैं बताएंगे आपको। इन्होंने यह तो कह दिया कि जहर दे दो, जो बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी उनका रिजल्ट निकाल दीजिए, ये इन बच्चों का कहना है। जो फंस रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, ये इनका कहना है। लेकिन आज सरकार कह रही है कि हम रिजल्ट जरूर निकालेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विजिलेंस जांच चल रही है इसके चलते डिले हो रहा है। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। ये हो गया जी, हमने आपको बताया उमा आजाद फिर से गिरफ्तार हो गई है।
से पूछताछ चल रही है। अन्य जो 2 आरोपी है इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रवि कुमार ने अपने जीजा रवि, बहन और पत्नी को जो है वो सचिवालय क्लर्क भर्ती का पर्चा उपलब्ध करवाया था, ये सूचना है। आरोप लगाया इन पर 29 अप्रैल 2023 को पोस्ट कोड 962 प्रदेश सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में विजिलेंस ने FIR दर्ज की थी। अब आरोपी रवि की पत्नी सपना कुमारी निवासी हमीरपुर, जीजा रवि निवासी कांगड़ा और जो बहन है सपना देवी निवासी कांगड़ा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पेपर लीक में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 4 और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यही वजह है जो सरकार कह रही है कि विजिलेंस जांच जब तक चल रही है हम रिजल्ट कैसे निकाले, कल की डेट में जो है उल्टा भी हो सकता है। फिर आपको मालूम है, अगर मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हालांकि कंडीशनल भर्ती भी इसमें होती है कई मामलों में, लेकिन सरकार कह रही है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन पहले हम आरोपी को पकड़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन अब जो अभ्यर्थी है उनके सब्र का बांध टूट रहा है। इसके अलावा